अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पानीपुरी शो और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खावर। उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह जहां होंगे खुश होंगे। भाई आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान आने वाले हैं वो दो बहुत ही करीबी दोस्त हैं। एक ही मीडिया हाउस में काम करते हैं, एक क्राइम रिपोर्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, तो दूसरे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और ट्रेनर हैं। भाई उनको अपने प्रोग्राम में बुलाने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आज वो कितना टफ टाइम देने वाले हैं एक दूसरे को। आज मेरे साथ यहाँ पे मेरे दोस्त होंगे नुमान मकसूद, जो कि क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम रखते हैं। आज हम पानीपुरी में मौजूद हैं और मेरे साथ होंगे आकाश, जिससे मुतालिक आपको बहुत सारी राज की बातें बतानी हैं। मैं उनका दोस्त हूँ तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें उनसे निकलवाने की कोशिश करूँगा जो कि आपको पता चले कि एक क्राइम रिपोर्टर ऐसे भी ब्लंडर लाइफ में कर सकता है और डेली की रूटीन में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आपको वो सवाल सुनने को या देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी आकाश के बारे में सुने नहीं होंगे। क्या क्या झूठ बोले जाते हैं, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, वो सारी मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके अंदर मैं नाकाम ना हूं। भाई आप लोगों ने देख लिया कि ये दोनों कितना टफ टाइम देने वाले हैं। दोनों ही प्रोफेशनल हैं भाई। चलें ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहेंगे आकाश एंड नोमान। अस्सलाम वालेकुम आकाश भाई एंड नोमान भाई, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप लोग बताएं कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो लोगों की हड्डियां शड्डियां तोड़ते होंगे ट्रेनिंग के मामले में हैं। कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ मेरा भी कुछ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा वजन कम करना है। आपने हड्डियां तोड़वानी है तो वो मैं कोशिश कर सकता हूँ। नहीं वो रॉन्ग नंबर मैंने डायल कर लिया। सर कुछ करें ना, मैंने बिना कुछ अपना ना थोड़ा सा ना वजन कम करना। क्या करूं मैं? खाना खाता हूं तो कंट्रोल नहीं होता। कभी मिले ना शो के बाद? शो की बात कुछ तोड़ेंगे तो नहीं ना? मिलेंगे, मौका दें फिर देखिए आप। ठीक है जी। अगर ये नहीं करता तो मेरी तरफ आ जाए, मैं आपसे ऐसे ऐसे इंटरव्यूज लूंगा ना कि आपका वजन सर मुझे पता है आप कुछ करें ना करें, कोई क्राइम में मुझे जरूर पकड़ाएंगे। ये वही शख्स है जो बाहर ऐसी ऐसी हरकतें करता है और मैं बाहर जाऊंगा, आप मशहूर इतने लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वजन कम हो जाएगा, वजन कम खुद हो जाएगा। मैं हड्डियां तोड़ूंगा, ये आत्मा तोड़ेंगे आप। भाई आप लोगों को हमारे प्रोग्राम का सेटअप पता है कि भाई क्या होता है। ये ड्रिंक्स आपके सामने हैं, ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं और इतनी प्यारी हैं। आप जितनी भी टफ आपने क्राइम रिपोर्टिंग की है ना, उससे ज्यादा टफ है, ठीक है? और आपने जितनी भी हड्डियां तोड़ी हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। हलाल ड्रिंक्स हैं। तो मैं सबसे पहले एक अहम क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपने एक दूसरे से पूछने हैं। तो ये जी आपके क्वेश्चंस, ठीक है? तो अभी आपने ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं और एक दूसरे से पूछने हैं और ऐसे टफ सवाल पूछे, ऐसे टफ कि इनको अपनी क्राइम रिपोर्टिंग याद आ जाए और आपके बचपन में जो आप मार्शल आर्ट सीख रहे थे भूल जाएंगे सब वो कुछ। याद आ जाए। तो भाई शुरू हम कहां से करें? इनको थोड़ा मौका देते हैं, उम्र के थोड़े से बड़े लग रहे हैं मुझे। हाँ, उम्र तो मेरे को बड़ी है। चलें जी, आप पहले सवाल आप। टाइम तो हमारा बहुत सारा गुजरा एक साथ, लेकिन एज वाकई मेरी एज बड़ी है वाकई इसके साथ और हमने काफ़ी टाइम अपना साथ गुजारा है, कई साल हमने गुजारे हैं। बल्कि एजेस हमारी उस वक्त बहुत छोटे ही थे और मैं थोड़ा सा सीनियर था इससे, मार्शल थोड़ा आर्ट सा में। तो अच्छा थोड़ा सा और सीनियर। उसके बाद फिर इसने वो कंटिन्यू रखा और मैंने फील्ड चेंज अच्छा आप भी हड्डियां तोड़ना जानते हैं? हम दोनों एक दूसरे के ओहो। जोड़ते रहते। चलो आज देखते हैं क्या होगा। सवाल करने से पहले ये जहन में जरूर रखिएगा कि मेरे पास भी बड़े सवाल हैं। जितने अरसे से आप मेरे साथ हैं, धमकी इतने दी अरसे जा मैं भी रही आपके है साथ भाई, हूं। धमकी खुला yes, खुला। देखते हैं, देखिए सवाल तो पहले मैं- आपको दबाने की कोशिश, आप बेफिक्र रहें, मैं हूं आपके बदल में हड्डियां तोड़ दूंगा। आप कराटे करते हैं? नहीं मैं कुश्ती अच्छी लड़ लेता हूं। अच्छा, चलो देखते हैं। चलिए जी पहला सवाल। अच्छा जी, पहला सवाल ये है कि कभी शर्मिंदगी हुई शर्मिंदगी किसी जगह पे, किसी इवेंट के अंदर गया और फाइट के इवेंट किसी दिन, हाँ किसी दौरान मैं अगर उसी इवेंट के अंदर हूँ हाँ और ये दोस्त सोच ले कि मैं भी वहां पर बैठा हुआ था और उस इवेंट के अंदर बहुत ही पैड़ी हुई है आकाश के साथ। अच्छा जी मुझे पता चल गया, आप थे उस इवेंट में। हाँ, मैं उस ओए इवेंट होए में होए, था। बहुत बुरा हुआ था। बहुत बुरा इतना हुआ बुरा हुआ? और झूठ भी बोलना पड़ा इसको। ओए ओए आकाश भाई, ये कौन सा इवेंट है जहाँ नहीं, पे आप- मुझे याद नहीं पड़ रहा ऐसा कोई इवेंट है। पक्की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच बता रहे हैं, नेशनल टीवी है। क्या प्रूफ लेके रखे हैं आपने? प्रूफ लड़का क्या वैसे कर थोड़ी रहे हैं है। यार आप लोग? ये वीडियो भी दिखा देंगे हम। जितना इन्होंने अपने बालों पे मेहनत की है ना, इतना इन्होंने अपने सवालात पे सवालात मेहनत पे की भी है। मेहनत क्या की है। बात कर रहे हैं आप? बालों वाली बात कहाँ से आ गई यार? वो- हम यार आप हमारे पास सवाल चेंज करने का ऑप्शन नहीं है नहीं क्या? भाई आप या ड्रिंक नहीं, पिएंगे इतने या सारे- जवाब इतने देंगे। सारे सवाल या हैं। आप ड्रिंक
पिएंगे ये या क्या आप आते ही आप यार शुरू हो गए मैं सबसे पहले ना इन्होंने जरा धमकी दी थी उस हड्डियां इवेंट तोड़ने के की। अंदर इंप्रेशन भी तुम्हें बड़ा बड़ा थोड़ा डिफरेंट सा दिया था कि वाह। यार मैं बहुत बड़ी मुझे पता है क्या हुआ था मगर कोई बात नहीं। खैर, इसके बाद मेरी बारी है। नाजरीन ये वही शख्स है जो लोगों की हड्डियां तोड़ रहा था। अब ये जो जिस भी इवेंट में गया था आप समझ गए, मैं बताना नहीं चाहूंगा। इसके जो शागिर्द है ना वो देख लें, इनसे रब्ता कर लें, ये आपको बताएंगे क्या हुआ था। बहुत सारी राज की बात बस थोड़ी सी पी के चलेगी। नो 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 पूरी पूरी सारी पूरी पीनी पड़ेगी भाई। हमारी हड्डियां तोड़ रहे थे, हमें कराटे नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ नहीं तोड़ सकते, हम आपका मैदा डैमेज करें। ये अंदर अंदर अंदर, हाँ ये अल्लाह जानता है कि अगला सवाल भी है भाई। दवाइयाँ अगला सवाल वालदा आपका से नहीं बनाएं। है। नवाज अच्छा, भाई अगला मेरा नहीं है? रुक जाए थोड़ा रुक जाए। अभी आपने ना डिफेंस करना, ठीक है? इसमें ये तो कोई ऐसी ड्रिंक है जिसमें थोड़ा सा कोई कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। अच्छा आकाश भाई आपने देख लिया ना, देख लिया मेरे कितना साथ जालिम दोस्त मतलब पहला ही पहला ही देखा, पहला मैं भी कोशिश करूँ। बहुत ही अहम सवाल। अच्छा नुमान साहब क्राइम रिपोर्टर नाम और जो लोग मीडिया को जानते हैं ये तो पता है कि पीछे एक प्रोड्यूसर भी होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी होता है और एक टीम होती है। वाह, तो क्या आप पीठ पीछे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, किन अल्फाज में याद करते हैं? मतलब आपने कानों से सुना है? यस यस। ओ मेरे खुदा, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब को कहना चाहूंगा, आप हमारा प्रोग्राम जरूर देख रहे होंगे यार बहुत अच्छे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर यार हमारे। देख ले, कॉपी खोल के ना पेन पे ना लिख ले कि ये लड़का क्या क्या कहता है। लड़का तो नहीं कहूंगा, भाई कहूंगा। नहीं मेरी बात सुन के क्या कहते हैं? एक्चुअली में आप मुझे वो अगर मोबाइल मेरा करते हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी फॉरवर्ड कर देता हूं, कॉल पे भी। हाँ यस। ओ यार पुरानी बातें सारी भूल कैसे होती इसने है वो सिर्फ सब मफलर पे मेहनत नहीं की, सवालात पे मेहनत की है। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हर कॉल रिकॉर्ड होती है यार हर कॉल रिकॉर्ड होती है, आपस की बातें हैं वो भी हम यार देखिए तो बड़ी ड्रिंक गलत बात है यार। आप यार बताओ यार। नोमान भाई तो रोने वाले हो गए। नोमान भाई कोई बात नहीं, नोमान भाई आप कौन सी पसंद- वाली? ड्रिंक आप पसंद कर लो। कौन सी बात? नहीं इसको नहीं बताना यार। टफ सवाल। मैं पूछ रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब से, सबसे अहम वो ओहो ऑरेंज फ्लेवर लग रहा है। गंदा वाला तो बता दिया मुझे आप लोगों ने। ये टडम टम टडम। मेरे बहुत ही अच्छे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के नाम। ओह ये एक साथ तो मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब को बोलना चाहूंगा कि अगर ये कुछ बोल देते तो इसका मतलब ये था इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने ड्रिंक पी है, इसका मतलब है इन्होंने आपको कुछ बोला है। इनसे पूछें आप कि इन्होंने आपको क्या बोला है, आप भी उठाते हैं। ओके है ना, अभी तो बहुत सारी हैं भाई, ये सारी आपने भी नहीं। अब जी नोमान भाई आपकी तरफ सवाल। अब नहीं छोड़ूंगा इसको। ये जी आपके कैरियर को खाने के चक्करों में है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब सोच रहे हैं कि इसने क्या बोला होगा मेरे खिलाफ, है? अभी देखता हूँ। अभी ये बता के जब तू हमारे साथ बैठा होता है बैठा होता है और रात के 1:30 बज रहे होते हैं, वाह, भाभी का फोन आता है, भाभी का तो फिर क्या झूठ बोलता है? क्या झूठ है? भाभी देख रही होंगी। नहीं, मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा शोहर हूँ और मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मेरी जिंदगी जब से स्टार्ट हुई है और आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कोई नहीं सकता। आपकी बातें सुन के दिल करता है मैं तस्बीहां पकड़ लूं, सर पे टोपी पहन लूं। वाह, बताओ माशाअल्लाह। कौन से लोग होते हैं जो बीवियों से झूठ बोलते हैं? अल्लाह, दुनिया सुभान अल्लाह, मतलब सब कुछ मिल जाता है, बीवियां नहीं मिलती हैं। वाह, यार कुछ है ही नहीं ऐसी। अब तो आप ये तो फर्ज ऐसी। करो मैं बैठा हूँ साथ में कोई एंकर बैठी हुई है और अच्छा, आप एंकर्स को किधर से लेके आ रहे हो? रिकॉर्डिंग नहीं हो एंकर भी बैठी हुई रही, है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, माशाअल्लाह। हम साथ बैठे हुए हैं और उसके बाद भाई मेरी तस्बीहां भाभी खत्म का- हो गई यार। भाभी का फोन आ जाता है और टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ वो जवाब भी दे नहीं रात के सकते। 1 बजे। अच्छा, रात के 1-1:30 बजे का अच्छा, time। एंकर अगर चल साथ बता बैठी क्या? हुई है तो एक ही सुभान फील्ड है अल्लाह। हम लोगों की। यार हम तो रात को बैठ के मतलब है प्रोग्राम ही डिस्कस हो रहा होता है और ये भाई, सारी एंकर चीजें हमारे प्रोग्राम की नहीं है जरा ना। आप दोनों रुक जाएं, आप दोनों रुक जाएं। मैं चाहता हूं इधर ना एक छोटी सी ब्रेक बनती है, ठीक है? भाभी जी जरा हम ना और गहराई पे जाते हैं और फिर आप पूरा सच्चाई लेके आते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक टू द शो। भाई आप लोगों ने देख लिया आकाश भाई रात के 1 बजे अपनी एंकर पर्सन, अपने प्रोड्यूसर साहब और बाकी टीम के साथ क्या करते हैं। बाबू जी आपको भी शक पड़ रहा है और आपको शक सही पड़ रहा है क्योंकि ये कुछ ना कुछ करते हैं और इनका सबूत हम लेके आए हैं। नोमान भाई के पास उनका सबूत है, तो हम आकाश भाई की तरफ फिर जाते हैं और फिर पूछते हैं
कि बताइए क्या झूठ बोलते हैं भाभी जी को, हमारी तो तस्बीहां खत्म हो गई आपकी सच्चाई की मिसालें दे दे के। वैसे कोई झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई नवाज साहब ने कोई ऐसी चीज़ पकड़ के रखी है कि जिसको ये कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक और ड्रिंक पी जाऊँ, हाँ। तो ऐसा तो होना नहीं है। बेगमात कह रहे हैं भाई बड़े जिगरे का काम है अच्छे बेगमात लोगों वाला। की, अच्छे समझदार खूबसूरत हैंडसम लोगों की जो बेगमात होती हैं वो समझती हैं कि काम के मामले में कुछ थोड़ा बहुत मतलब है वो हो जाता है। कभी इस तरह का डर हो कि अगर बेगम आगे से कुछ कह इधर भी देगी, अपनी तारीफ, Yes, तो- हैंडसम लोगों की बेगमात, मतलब आपको इन्होंने कुछ भी नहीं समझा। हाँ। तो उसमें मैं यही कर देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मैं कॉल काट देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि जी ऑन कैमरा। ऑन कैमरा ये चीज भाभी जी आप देख रही है ना, आज के बाद जब ऑन कैमरा का है ना, आपने पहुंच जाना है और ना जूते वो जोगर पहन के मत आइए, हील वाली पहन के आइएगा, ठीक है। हम खुद देखना चाहेंगे, लाइव देखना चाहेंगे आप कैसा बर्ताव करती हैं इस अपने हैंडसम हस्बैंड के साथ। हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इन्होंने बता दिया, ड्रिंक नहीं पी मगर होगा जो होगा वो घर में होगा। तो आकाश भाई अब मैं आपकी तरफ हूँ, अब आपने बदला लेना है नोमान भाई से। अच्छा यार ये तो पर्सनल हो रहे हैं वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात। अरे नवाज साहब शो में आते हैं, हम आगे पीछे जाते हैं, गेटअप भी होता है, ड्रेसिंग भी होती है। वाह आज आपका कोट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। प्यारा लग रहा है। तो आप बताना पसंद करेंगे कहाँ से आपने खरीदा और ये कैसे आपके पास आया और यहाँ तक ये कैसे पहुँचे? मुझे लगता है इस कोट में कोई राज की बात छुपी है। वो बहुत राज की बात। वही ये कोट मुझे कोई लगता है कोई टॉम क्रूज से तो नहीं नहीं यार, ये कोट बस है आया कहीं से आया। दोस्त ने दिया। अच्छा मुझे लगता है इसकी जेब में भी ने पहन के छोड़ा था। जेब में भी बड़ा माल था। उसके जमीन ही आ गया। मुझे इसकी सच्चाई चाहिए, या ड्रिंक या सच्चाई। अच्छा यार, अब बात ये है कि अब आकाश ने तो चलो पोल खोल दी, इसको पता है कि ये कोट मैंने कहाँ से लिया। अच्छा ये जब हम लोग आए थे, हाँ और हमारा एक इस प्रोग्राम का एक प्रोड्यूसर है, हाँ उस प्रोड्यूसर ने कहा जी आपने ये प्रोग्राम करना है। अच्छा। और उसका एक एंकर है, हाँ उसने जोर दिया कि आपने ये प्रोग्राम करना ही करना है। अच्छा आपको ही हमने लाना ही तो लाना है। हुआ ये हाँ कि जो कोट मैंने पहना था हाँ वो आपने पूछना है किसके पास है, और जो कोट मैंने पहना है ये आपके एक एंकर का ही है। उसने बेचारे ने हेल्प की और वो कोट मैंने पहन लिया। अब ये कहीं का भी हो, कहीं से भी लिया वो उसने, इसका हाल कोई भी हो, अच्छा जी। तो अब आपके सामने है ये सूरत हाल। देखने में तो अच्छा लग रहा है ना आपको। हुआ पहना। मैं अच्छा ताने हो रहे Yes, हैं। yes, yes. अब आपने बड़ी अहम सवाल पूछना है। अच्छा जी आकाश साहब, ओए, सवाल मेरे ख्याल में गहरा है, रुक गए, ब्रेक लग चुका है। मैं भी तैयारी कर लूँ। आकाश का एक वो था जो था 42 डेज चैलेंज। 42 डेज चैलेंज था जिसके अंदर इसने ये अनाउंस किया था कि ये लोग स्मार्ट कराएंगे। लोग स्मार्ट करेगा ये। और उस स्मार्ट करने के अंदर इसने बहुत सारे दावे किए थे, दावे बहुत किए सारे थे। और लोगों से पैसे भी बटोरे होंगे। बहुत सारे पैसे ओए, इसने ओए, उसमें ओए। बटोरे होंगे यकीनन, ये बताता नहीं है ये वैसे। बताता नहीं है। उस शो के लिए या उस प्रोग्राम के लिए कितनी ऐसी लड़कियां थी जिनसे पैसे लेके खा गया, तड़म और उनको 42 डेज के बाद पता चला कि वो लड़कियां ऐसी निकली हैं बाद में। ऐसे हाँ, ऐसी निकली हैं। क्या हुआ ये पैसे भी खा चुके लड़कों का। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है कि पैसे खा लिए। देखें वो उसके अंदर तो ये सिचुएशन है कि अगर किसी ने ज्वाइन किया और अब कोई एफर्ट अपनी नहीं कर रहा तो उसके अंदर हमारा कसूर तो नहीं है ना। जरा इसकी बातें चेक करें, जब इन पे इल्जाम लगता है ना मासूम, अब देखिए बस वो हो जाए तो देखिए बस ये हो जाए। मुझे तो लगता नहीं मस्जिद के बाहर बैठा रहता है, इतने प्यारे अंदाज में बोलता है, बंदा एतबार कर लेता है। और लड़कियां भी इसी बात की वजह से फंसती होंगी। भाई एक लड़की का मैं बताता हूँ, इस लड़की को इसने ये तक कह दिया कि मैं तमिल फिल्मों का हीरो पाकिस्तान में आया हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ और आप ऐसी आपको ट्रेनिंग्स कराऊंगा कि आप मुक्का मारेंगी, इसने अंदर की मारी। मुक्का मारेंगी तो ट्रक उड़ जाएगा, अच्छा, आप छलांग मारेंगी तो सेंटोरस पे चढ़ जाएंगी। पेज पे प्रोग्राम आना है ना, हाँ आएगा। उसमें वो लड़कियां पूछ सकती हैं, हैं, बता भी सकती हैं। वो हमारे ऑफिस आ सच सकती हैं। बताना पड़ेगा। अगर आप हमें आकाश भाई के पोल अगर आप लोगों को पता है और आप हमें बताना चाहते हैं तो हम आपको एक मिनट यार, एक मिनट सोचने, मतलब इतनी जज्बाती क्यों हो रहे हैं आप अभी? देखिए ये प्रोग्राम ये मतलब ये क्या बात होगी, पेज पे बता दें और ये कर दें और मेल कर दें और
अच्छा एक मिनट यार, ये अब मैंने ये भी नहीं कहा। ये ड्रिंक, अच्छा ये उन लड़कियों की उन लड़कियों के नाम जिन पे आपने जुल्म किया है। ओए होए, ये आकाश भाई, क्लैपिंग आकाश भाई। लेकिन मगर आकाश की एक हम बात, उन लड़कियों से माजरत चाहते हैं कि आपने 42 डेज ज़ाया की, वैसे आपकी भी गलती है, आपको भी मेहनत करनी चाहिए थी। ये तो बहुत स्मार्ट पहले से हैं, इन्होंने आपको स्मार्ट करना था, भाई आप लोगों ने भी खाना कम खाना था। आकाश भाई सही बोल रहा हूँ ना? यस यस यस, कोई इनके बात सामने तो आप एक्सरसाइज कर रहे थे मगर छुप के आप खा रहे थे। चलें जी, बदला भी हो गया, दरमियान में तामिल भी बातें हो गई। अगला सवाल, नहीं। मीडिया फील्ड और ये सारी चीज़ें, तो मेल दोस्त कितने, मतलब एक सवाल एक है लेकिन मैं 2 दफ़ा आपको करूँगा तब आप मुद्दे पे आएंगे। आपके मेल दोस्त कितने हैं कुल? मेल मेल दोस्त होंगे, मेरे कैमरामैन भी बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे एंकर्स भी 8 दोस्त 10 हैं, 15, और मतलब इतना सोचना नहीं है। मेरे अपने तेरे समेत भी फिगर बहुत बताएं, सारे फिगर दोस्त 10 12 हैं। 15 नहीं ज्यादा होंगे, 15 15 हो गए। अच्छा, मेल दोस्त को तो आप कभी भी नहीं करते हो ना कॉल ना SMS और ये सारी चीज़ें, तो ऐसी कितनी दोस्तें हैं जिन्हें आप सुबह उठने के बाद जैसे बंदा वो morning मोबाइल के के ऊपर message। देखते हैं ना, तो आज आपने किस फीमेल को सबसे पहले जो है वो किया है? तू पहले मुझे ये मैं गाड़ी में जब आपके साथ था, विश मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहते हैं। वॉइस मैसेज भाईजान, ओए, वॉइस ओए। मैसेज। वो कौन है? क्या वो एंकर हैं, क्या वो को एंकर हैं, या के कुछ और? पहले से मैं यहाँ पे बिना, जैसे आकाश भाई के मैंने घर वालों को खबर दी थी, मैं इधर बिना नोमान भाई के घर वालों को खबर देना चाहूँगा कि हमारे भाई जब घर से निकलते हैं ना, तो गाड़ी में सबसे पहले मैसेजेस होते हैं भाई। ये अपने दोस्तों को नहीं, एंकर्स को। और किसको? तो भाई इनकी गाड़ी आप चेक करवाएं, वो जगह जगह से लगी हुई क्यों? इसी वजह से तुम मैसेज में जब ध्यान होगा तो उफ उफ। तो बाबू जी, इस बात पे मैं गहराई में जाता हूँ, आपके लिए सच्चाई लेके आता हूँ। बस आपने ना इस ब्रेक का इंतजार करना, ब्रेक के बाद हम आप लोगों से मिलेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक टू द शो। भाई शो में आप लोगों ने देख लिया कि इल्जाम पे इल्जाम लगे जा रहे हैं। वो मेरा दोस्त है यार, वो सवाल दोबारा रिपीट किया जाए। आज आते हुए गाड़ी में टडडन टन, चिक 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 चिक। वॉइस मैसेज में किसको डिटेल्स दी गई? डिटेल्स दी गई। ऑप्शन ए डेड एंड, ऑप्शन बी डेड एंड, एंड ऑप्शन सी डेड एंड। तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है, पहले ये बता। दुश्मन। ये तमिल मूवी का हीरो हो सकता है, दुश्मन क्यों नहीं? यार ये तो गलत बात है यार। अपने बहुत सारे दोस्त का काम आपने होते हैं, बहुत तमिल सारी मूवी चीजें का हीरो होती हैं। बना अब दिया। यार ये इस तरह के सवाल तो नहीं कर सकते ना। मतलब है भाई मैसेज करे हाँ। तो आगे से रिकॉर्डिंग, हाँ। फलाना ऑफिस, फलानी रिकॉर्डिंग, हाँ। और भाईजान इधर गाड़ियां लग रही हैं, इधर ट्रैफिक ऊपर आ रही है, रॉन्ग उसका वे पे जा SMS रहे इग्नोर नहीं हैं। करना। यस, मैं कह रहा हूँ भाई आगे देख लो, मतलब अब बारिश हो रही है, ये क्या हो रहा है? भाभी आप बिना खाने में ना ढेर सारी मिर्ची डाल के ना फिर पूछिएगा सवाल, अभी पहले वाली तो कुछ खत्म नहीं वो भी आप देखें। भाभी जी देख लिया बस। यस। अच्छा हाथ रख के क्यों पी रहे हो इतना? यार शर्म तेरे आ हिस्से में कौन सी आती है, आराम से बर्दाश्त कर लेता सारी आपके हिस्से में आ रही है, अच्छी वाली है तो लाल पी के बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, भाभी का बदला ले लिया। अब जी है। भाई इसमें डालते क्या क्या हो? ये इसमें सिरका, सॉस, वो इंग्लिश के अजीब अजीब नाम लेती रहती हैं हमारी प्रोड्यूसर साहिबा। एंटी पेंटी टेंटी, कुछ इस तरह के नाम हैं। कोई एंटी शेंटी है, जो भी है बड़ी खतरनाक चीज़ है, बड़ा मजा आता है जो भी पीता है। भाई अगला सवाल आपका, बदला ले लें, हमने आपको मौका इस दिया। प्रोग्राम को आप लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रिंक्स दी जाती है ना, वो ऐसी होती हैं कि बस हम आपको बता नहीं सकते। शायद आपको हमारे फेसेस से ये गुस्सा अंदाजा कर हो गया रहा आप, है कि गुस्सा, कितनी गुस्सा। खतरनाक किस्म की ड्रिंक पिलाते हैं। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो इस प्रोग्राम का ये होस्ट और इसका जो प्रोड्यूसर है वो जिम्मेदार होगा इसका। मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे पाकिस्तान के लोगों को एक ही बात अच्छी लगती है, और वो क्या? दूसरों के राज जानना। भाई हम तो लोगों के घर बनाते हैं। देखिए अगर आज हम आपको छोड़ देते आजाद हैं, तो आप तो SMS के जरिए कहां से कहां पहुंच जाते। अच्छा जी, अच्छा जी। अब ये बताओ जी कि जब शादी हुई थी, हुई थी, हुई थी, हुई थी, बिल्कुल हुई थी, हुई सबकी होती थी, है। सबकी होती है।
शादी से पहले पहले बेगम को किस बात के ऊपर इम्प्रेस किया था और सास का पहला सवाल क्या था? वरना मैं बताऊंगा। किस बात पे इम्प्रेस किया था? वैसे तो हमारी अरेंज मैरिज थी और नहीं, हाँ यार, सास वाला बताओ ना। मैं सवाल आंटी ने छोड़ता। क्या सवाल किया? आंटी ने क्या पहला कहा? सवाल क्या था? किन खदशात का इजहार किया था? ड्रिंक नहीं लूँगा, बता ड्रिंक नहीं लूँगा। एक्चुअली में हुआ ये था कि मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका हुआ था, तो मैं ज़रा ना अपने घर के काम काज खुद कर रहा था शादी से पहले। तो वो जब मेरी सासू माँ मुझे देखने के लिए आई तो उन्होंने ना मुझे वाइपर लगाते देखा और मैंने कपड़े धो के डाले हुए। तो मुझे किसी से बाद में ये पता चला लड़का तो बड़ा सुंदर है, बच्ची तो बड़ा ख्याल रखेगा, काम भी कर लेता है। तो शायद इस बेस पे मुझे लगता है कि क्या जमाना है भाई, ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों में खुद जाके रिश्ता, लड़का लड़के का रिश्ता देखने के लिए। वाह, आप नहीं गए? ओए ओए ओए, नहीं, मैं बाद में गया हूँ। पहले उन्होंने उनका काबिल हो तो घर बुलाएं। वाह। और हमारी भाभी भी यही सोच के उन्होंने भाई हाँ अगला की थी सवाल कि- आपका, क्योंकि ये लास्ट सवाल है। अच्छा, उन्होंने हाँ किस लिए की थी? वो इसी वजह से की थी कि लड़का काम लड़का करेगा। घर के काम तो करता अभी भी तो है, करता है, बहुत कम अभी भाग भी तो जाता करता है। अभी नहीं करते आप? गोली करा देता है। नहीं, अब तो नहीं करता हूँ इतना। अच्छा जी, बाबू जी वो आप- शादी करने तक होता है, बस वो हो गया। भाई अभी अगला सवाल आपका, अब टफ होना है, सवाल टफ होना है, क्या ये मेरा आखिरी सवाल है? या आखिरी सवाल भी हो सकता है। भाई इस टाइम आपको ये बताता हूं, आप दोनों मुकाबले के ना बराबर हैं। हाँ, ओके जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। ओके। ये 2 ड्रिंक्स वही पिएगा, वही नहीं, जो हारेगा। एक ड्रिंक। अच्छा, एक अभी रहेगी। 2 ड्रिंक्स हैं वैसे। अच्छा, हाँ। तो मेरा प्यारा भाई, बात क्या कभी किसी लड़की को लड़की को डेट किया है? शादी से पहले कि शादी के बाद? शादी के बाद। ता 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 तड़ा ता ता तड़म तम यार, तड़म। इस किस्म के सवाल इस होने टाइम चाहिए पता वैसे है, यार प्रोग्राम इस में यार। टाइम पता है भाभी क्या कर रही हैं? भाभी ने दुपट्टा मुंह में ले लिए, चबा रही हैं। वो सही लिसन, अब जवाब जानना चाहती हैं। अगला रिश्ता आपने करवाना अब इसके हाँ। बाद, क्योंकि ये आपकी वजह से हो अब रहा है। सच सच बताओ भाई, क्या इस किस्म के सवाल वैसे होते हैं यार। होते हैं? क्यों नहीं होते? समझ रहे हैं ये आप? क्वेश्चन इसलिए बनाई है तुमने लिखवाई? ये इन्होंने खुद लिखे हैं। बताएं, गलती होगी मान लें। नहीं, गलती यार, देखो अब काम ऐसा है तो अब मिलना जुलना तो पड़ता है कहीं पे। अब नहीं, उसको आप देखिए, डेट यार, मिलना जुलना नहीं, इधर बात हो रही है डेट की। डेट समझते हैं आप? अच्छा, भाभी डेट भी समझते हैं ये। तो मत पी रहे यार देखो पी रहे नहीं, काम में तो यार अच्छा, इसी पे बता रहे हैं या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन करिए आप कौन सी कैसे पसंद करेंगे? आते जल्दी हैं, बताएं। कैसे चाहते हैं? ज्यादा खराब वाली कौन सी है? मैं डायरेक्टर साहब से पूछता हूँ, कौन सी खराब पूछे वाली? पूछे पूछे। रेड वाली, यस। रेड वाली, ये रेड ब्लड। रेड ब्लड। बता भाभी जी, दीजिए ये यार। कंफर्म हो गया कि इन्होंने शादी के बाद डेट मारी है। अगर ये बता दे तो हम मान लेते, मगर इन्होंने डेट मारी है। आप अभी इनको क्या करना चाहती हैं? आप खुद देख लें। बता देते तो 2 लोग मारते हैं ना। 2 लोग मारते हैं। अब अगला सवाल नोमान भाई का, लास्ट सवाल। लास्ट सवाल है। अगर आपने बराबर होना है तो ठीक, नहीं तो ये जीत रहे हैं। खत्म करते हैं यार, कोई बात नहीं, कभी भाई को अभी भी- आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल में मैं चाहता हूं कि ये ड्रिंक पिए और आप दोनों बराबर हो जाएं। इन्होंने आपके साथ बहुत ही आपके घर में मसले खड़े कर दिए हैं और आप चुप हैं। बहुत ही गहरी चोट मारी है आकाश भाई आपने। फाइट है। लोग ये समझते हैं कि आकाश साहब बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत बड़े फाइटर हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर बड़े बड़े जुमले बोलते हैं। वाह, और उनको लोग जोड़ जोड़ के वो मतलब लोगों को दिखाते हैं कि वाह। यार ये आकाश भाई ने जुमला बोला, क्या ओह वाह। क्या आकाश भाई ने ये कहा था, वाह, ये इश्क में नाकामी हो तो कैसे दिल क्या कहना। जो है वो संभालना हाँ, है, हाँ। इश्क में कामयाबी हाँ, लेनी है तो किस तरह से आगे यार जाना इसके है। अलावा भी और भी टॉपिक है यार। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी राज के असल में प्रोग्राम का टाइम कम है। ये बता कि ये लाइनें कहाँ से चुरा के बनाता है? अच्छा, ये लाइनें चुराते भी हैं? जी जी, यार ऐसे तो नहीं हो ये सकता, ट्रेनिंग मतलब के नाम पे लोगों से पैसे भी खाते ओए हैं यार ऐसे और अब ये लोगों की लाइनें भी चुराते हैं। यार ऐसे मतलब कभी हो सकता है कि बंदा किसी को लाइन चढ़ा के बोले मान ले। क्या
क्या कहूँ यार मैं? मतलब है ये तो कोई सवाल नहीं है यार। मैं मतलब आप है ये मान लेते हैं तो ड्रिंक नहीं पियेंगे, आप नहीं, जीत मतलब है ये जाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो आप तो रिसर्च आप करते हैं मान और- लेंगे तो आप जीत जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ड्रिंक आप नहीं पियेंगे। अगर आप नहीं मानते तो आपको ड्रिंक पीनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सबूत है। अच्छा मतलब है वो थोड़ा सा तो रिसर्च होता है आगे पीछे हर अच्छा भाई बंदा नाजरीन, मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने चुराया है, और कम मवाद नहीं चुराया, सारा मवाद चुराया। ठीक है, जिस तरह नहीं मैं पीले तो सारा नहीं चुराया वैसे काम खराब ना करो आप, तो है ना अपने प्रोग्राम के चक्कर में हमारी व्यूअरशिप तो ना गिराओ भाई। नहीं, इन्होंने इतना नहीं चुराया, बस किलो 2 किलो चुराया था। उसमें से पावर पी रही है। ओए, कैसा कैसा है? भाई नाजरीन, ये हमारा मेरे ख्याल में पहला जो ऐसा मुकाबला होगा नोमान भाई और आकाश भाई, कि आप दोनों टाई हो चुके हैं भाई। दोनों के सवालात के सही जवाबात, और 3 ड्रिंक्स आपकी, 3 ड्रिंक्स आपकी। अब क्या कहूँ मैं इसको, आप दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है। क्या हम दोनों ने डिसाइड ये किया था कि अगर तो हम दोनों लेवल हो गए और हम हारे नहीं, मतलब एक भी बंदा ना हारा, तो हमने कुछ आपका डाटा प्रोड्यूसर से निकलवाया। यस तो कुछ क्योंकि क्राइम रिपोर्टर हैं तो कुछ उन्होंने रिसर्च किया है, तो वो आपके घर जाने वाला है। और नाजरीन, मैं ये प्रोग्राम जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा, और घर जाके वो जो रिपोर्ट्स पहुँची हैं उनको मैं कहीं गायब शायद करा दूँ। तो नाजरीन, आज सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नुमान भाई और आकाश भाई हमारे प्रोग्राम में आए, आपने कीमती वक्त से हमें कुछ वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज आप लोगों ने बातें की हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, मैं इनकी बेगमात से कहना चाहूँगा, दोनों कितने प्यारे हैं, कितने हैंडसम हैं, इन दोनों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि गलतियाँ होती हैं, इंसान हैं। देखिए किस तरह हाथ बंद करके ये आपके सामने इल्तिजा कर रहे हैं भाई। इसके साथ साथ मैं अपनी ऑडियंस से भी ये कहना चाहूँगा, और सुनने वालों को और देखने वालों को ये कहना चाहूँगा, हमारे प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहिए। इंशाल्लाह किसी दिन किसी और प्यारे मेहमानों के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तो आप लोगों से याद चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए पानीपुरी शो।